नमस्कार। मैंने 22 मार्च 2024 के दिन एसबीआई बैंक से बकरी पालन के लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया था और ये लोन 20 बकरी और 1 बकरे पर एसबीआई बैंक द्वारा दिया गया था। अब मैं इन लोन को अगले 5 साल में किस्तों के रूप में जमा करवाने वाला हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात हमें क्यों बता रहा है। तो दोस्तों ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप भी बकरी पालन के लिए एसबीआई बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे बताए गए स्टेप्स को आप लगातार फॉलो करेंगे तो आप भी मात्र 5 से 7 दिनों के भीतर एसबीआई बैंक से बकरी पालन लोन आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या स्टेप आपको पूरे करने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह निश्चित करना होता है कि आप कितनी बकरियों पर लोन लेना चाहते हैं। दूसरी बात है कि आपको लोन कितना चाहिए। अगर ये दो बात आपको पूरी तरह से जान लेते हैं, अगर आप ये दोनों बात पूरी तरह से अच्छी तरह से आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपने नजदीक में जो भी एसबीआई ब्रांच शाखा है उसके अंदर बैंक मैनेजर से आपको संपर्क करना होगा। उनसे पीएम मुद्रा लोन और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी एनएलएम स्कीम के बारे में पूछना है और उनसे जानकारी लेनी है कि हमें सर पशुपालन के लिए बकरी पालन या गोट फार्मिंग लोन लेना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, एक बात पूरी तरह से आपको क्लियर कर देता हूं, एसबीआई बैंक से आप लोन लेंगे तो उससे पहले आपका अकाउंट बैंक एसबीआई बैंक में पहले से आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, तब जाकर ही आप अपनी लोन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पहले बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे की लोन प्रोसेस शुरू की जाएगी। अगर आपको यह निश्चित हो जाए कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा जो शुरू की गई स्कीम है जिसमें एसबीआई बैंक मैनेजर द्वारा दोनों स्कीमों के बारे में सही तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस करना है। उसमें आगे की प्रोसेस में यह है कि अगर आपको सेटिस्फाइड हो जाए कि एसबीआई बैंक से हमें एनएलएम स्कीम के तहत 3 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके बाद आपको अपने नजदीक में जो भी जिला कार्यालय ऑफिस है जहां पशु चिकित्सक अधिकारी रहते हैं उनसे संपर्क करना होगा और उनसे संपर्क करके आपको गोट फार्मिंग लोन ऑफिस में जाकर आपको गोट फार्मिंग लोन की एक फाइल तैयार करनी होगी। यानी उस फाइल को जब आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी तो उनसे पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा आपकी एक फाइल तैयार की जाती है। उसके बाद वो फाइल आपको फिर से एनएलएम स्कीम पर आपको जमा करवानी पड़ती है और उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई किया जाता है, उनका जांच की जाती है कि ये लोन के लिए वास्तव में ये किसान पात्र है या नहीं, इसके बारे में वेरीफाई किया जाता है। अगले 5 से 7 दिनों का ये समय दिया जाता है। उसके बाद वो फाइल है ना सीधा आपके नजदीक में जो भी ब्रांच शाखा है, जैसे एसबीआई बैंक की ब्रांच शाखा है, वहां पर भेज दी जाती है ऑनलाइन, और ऑनलाइन भेजने के बाद एसबीआई बैंक द्वारा उसको मंजूरी दी जाती है और मंजूरी देने के बाद आपके घर पर एसबीआई बैंक द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज जारी कर दिया जाता है या फिर कॉल की जाती है। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस करनी है, लेकिन आपको ध्यान रहे उससे पहले यह जानना जरूरी है कि बकरी पालन के लिए जो पशु चिकित्सक अधिकारियों द्वारा फाइल तैयार की जाती है उसमें डॉक्यूमेंटों की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो यह भी मुख्य टॉपिक है, इसमें आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, जमीन के कागजात होंगे, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट होगा, आपके नजदीक में जो भी गारंटी है उनको गारंटरों की आवश्यकता पड़ेगी, अपने पड़ोसियों की 1-2 आधार कार्ड की कॉपी है, पासपोर्ट साइज फोटो है, इस प्रकार की सामान्य जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी जरूरतें जो आम नागरिक को आवश्यक होते हैं उनके लिए यही सब डॉक्यूमेंट होते हैं। और ज्यादा जानकारी आपको एसबीआई बैंक द्वारा मैनेजर द्वारा आपको बता दी जाएगी। तो वो डॉक्यूमेंट जितने जल्दी आप तैयार करेंगे उसके बाद एसबीआई बैंक द्वारा केवल 5 से 7 दिनों में वेरीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि अगर आपकी फाइल एक अच्छी तरह तैयार हो जाएगी, वेरीफाई एसबीआई बैंक द्वारा हो जाएगा, उसके बाद जितने भी आपकी जो जमीन है वो जहां पर आप अपने गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं उसका एकीकरण किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, उस किसान के पास कितनी जमीन है और किस प्रकार का वातावरण है, पानी की उत्तम व्यवस्था है या नहीं, इस प्रकार की वेरीफाई किया जाता है। टिन सेट सही तरह से है या नहीं किसान के पास, वो सब डिटेल एकदम ओके होने के बाद आपके बैंक खाते में एसबीआई बैंक द्वारा 3 लाख रुपए की राशि सीधे जमा करवा दी जाती है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप इस लोन को एसबीआई बैंक से बकरी पालन के लिए ही ले सकते हैं, आप मुर्गी पालन में भी शुरुआत कर सकते हैं, आप गोट फार्मिंग के तहत भी शुरुआत कर सकते हैं, आप डेयरी फार्मिंग भी खोल सकते हैं। इनमें से आपको एक लोन सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से विभाग में अपना रुचि रखते हैं और
एसबीआई बैंक से पशुपालन के तौर पर डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं या बकरी पालन खोलना चाहते हैं या मुर्गी फार्मिंग या फिर आप चूजा फार्मिंग या आप मछली फार्मिंग, कोई भी बिजनेस शुरू करे, सरकार समान रूप से सबको लोन दे रही है। मैं बकरी पालन लोन इसलिए बता रहा हूं कि आम किसान इस बकरी पालन की शुरुआत कर सकता है और ये किसान के लिए काफी सस्ता भी रहता है, क्योंकि किसान के पास अगर कम जमीन होगी तो भी आप गोट फार्मिंग लोन को लेकर बकरी फार्मिंग की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। इसमें बचत भी काफी ज्यादा है और माथापच्ची भी कम है, क्योंकि मेहनत कम करनी पड़ती है और बचत ज्यादा होती है। ऐसे व्यवसाय बताना मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर खासकर गोट फार्मिंग लोन और बकरी पालन के अलावा मुर्गी फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग से जितना भी किसान को सस्ती दरों पर लोन मिल जाए और ज्यादा बचत वाली इंफॉर्मेशन हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने एसबीआई बैंक से गोट फार्मिंग लोन को सिलेक्ट किया है ताकि हर किसान अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। अब आगे की प्रोसेस है, इसमें 3 लाख रुपए की आपको एक साथ राशि तो नहीं दी जाएगी, लेकिन किस्तों के रूप में पैसे जारी होंगे। अगर आपको शुरुआत की पहली किस्त जानना है, जिसके लिए आपके बैंक खातों में 1,80,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे आप बकरी पालन के लिए अच्छा सा टिन शेड बना सकते हैं। अगर पहले से तैयार है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप टिन शेड बना सकते हैं, पानी की उत्तम व्यवस्था बना सकते हैं, जमीन की साफ सफाई, चार दीवारी, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद एक किस्त फिर से दोबारा जारी की जाती है, उसमें आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे, जहां से आप बकरी पालन के लिए बकरी खरीदना चाहते हैं, जो अच्छी किस्म की नस्ल की बकरियां हैं वो खरीद सकते हैं और खरीद कर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बकरी पालन के लिए केंद्र सरकार की एसबीआई ब्रांच शाखा से आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। रही बात बैंक की ब्याज दर और किस्तों की, तो किस्तों को आप 6 माह में जमा करवा सकते हैं या फिर तिमाही में आप भी जमा करवा सकते हैं या सालाना भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन अधिकतम आपको 6 साल का समय दिया जाएगा। 6 साल में भीतर आपको किस्तों के रूप में इन 3 लाख रुपए की राशि को जमा करवाना होगा। रही बात ब्याज दर की, तो ब्याज दर में एसबीआई ब्रांच शाखा की ओर से बैंक की ब्याज दरें वैसे तो सामान्य तौर पर एक समान नहीं रहती है, लेकिन बैंकों की ब्याज दरों में चेंजिंग होती रहती है। लेकिन अधिकतम ब्याज दर की बात करें तो 7% ब्याज दर देनी पड़ेगी, लेकिन समय पर किस्तों का भुगतान सही तरीके से किया गया तो आपको 3% की सब्सिडी भी दी जाएगी। और आने वाले भविष्य में अगर आप इस लोन को समय पर चुकता कर सकते हैं तो 3 लाख से आपके लोन की राशि 10 लाख रुपए तक भी दिया जाएगा, क्योंकि अगर बैंक की नजरों में आप सही तरह से अपने लेन देन का भुगतान करते हैं तो आपको अपने बैंक में रेटिंग दी जाती है। उसके बाद उस किसान को उसकी ब्याज दरें या जो भी लोन की अमाउंट राशि है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है। सही व्यवहार बैंक के साथ होने पर आपकी लोन राशि में बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो इस प्रकार एसबीआई बैंक से बकरी पालन के लिए आप किसान 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 5 साल के समय के भीतर आप किस्तों के रूप में जमा करवा सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी किसान साथी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन ऐसी वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होगी, लेकिन ये ऐसी न्यूज जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर तब आएगी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। नई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको लाइक सब्सक्राइब किसान साथी जरूर करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।